तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी इस बात के इंतजाम में लगी हुई है कि कैसे भी भाजपा और जदयू में तकरार करवा दें और कुछ भी करके इन दोनों पार्टियों का जो अलायंस है, जो गठबंधन है, उसको तोड़ दें ताकि बिहार के चुनाव में आसानी से आरजेडी अपनी सरकार बना ले। और ये बात जो हम कह रहे हैं, ये बिल्कुल हवाई नहीं कह रहे हैं, सबूत के साथ आपको अभी हम समझाएंगे कि कैसे तेजस्वी यादव और उनके आरजेडी की सोशल मीडिया टीम, उनके नेता ये चाहते हैं कि बीजेपी और जदयू में लड़ाई हो जाए और कैसे भी भाजपा जदयू अलग अलग चुनाव लड़े और कैसे भी तेजस्वी यादव को इसी बहाने सीएम बनने का मौका मिल जाए। वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये समझाएं कि भाजपा आपको सीएम नहीं बनाएगी, ये षड्यंत्र के तहत यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाएगी। एकनाथ शिंदे का उदाहरण देकर आरजेडी वाले ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाजपा के साथ रहकर, और उनका एकमात्र मकसद यही है कि कैसे भी इन दोनों पार्टियों के गठबंधन को तोड़ दिया जाए। बहरहाल हम आपको पूरी बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार की किसी भी गांव से आपको पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और फिर आप आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब लौटते हैं तेजस्वी यादव पर जो हमने कहा उसके सबूत पर। 18 घंटे पहले एक पोस्ट आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल फेसबुक पेज, जिस पर ब्लू टिक लगा हुआ है, उससे एक 18 घंटे पहले पोस्ट आता है जो अभी आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इस पोस्ट को जब आप जो वीडियो डाला हुआ है वो देखेंगे तब आपको मेरी बात एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी कि जो बात हम आपको बता रहे हैं वो किस बेसिस पर हम बोल रहे हैं। इस 3 मिनट के वीडियो में ये लोग समझा रहे हैं, मतलब कि आरजेडी वाले लोग समझा रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार को चुनाव के बाद भाजपा वाले मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। सबसे पहले उन लोगों ने इस्तेमाल किया है अमित शाह का भाषण। अमित शाह उसमें कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए वाली सरकार आप लोग बिहार में बनाएंगे या नहीं, ये किसी रैली का है। इसके बाद उन्होंने विजय सिन्हा का भाषण का प्रयोग किया है। अटल बिहारी जी की जयंती के दिन के कार्यक्रम का वो भाषण है जिसमें विजय सिन्हा कहते हैं कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, जब तक भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक मिशन पूरा नहीं होगा। और इसी भाषण के बाद बहुत विवाद हुआ था, आपको याद हो तो पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट किया था भाजपा ने। ये तक बयान दिया गया उसके बाद कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाएगा। विजय सिन्हा के भाषण के बाद भाजपा के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का एक बाइट है जो विधानसभा का है, कैंपस का है। उसमें दिलीप जायसवाल कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगी कि कौन बनेगा सीएम। ये भी कहते हैं कि 5 दल मिलेंगे, मतलब कि दिलीप जायसवाल ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाजपा का सीएम होगा, उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि सिर्फ भाजपा डिसाइड करेगी। उन्होंने कहा है कि एनडीए में जो 5 पार्टियों का अलायंस है उन 5 पार्टियों के निर्णय से सीएम बनेगा। लेकिन आरजेडी वाले और तेजस्वी यादव इसको अलग तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। उनका सीधा मकसद इतना है कि लोगों में ये बात क्लियरली मैसेज के तौर पर जाए कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने वाले हैं। और जब जदयू के नेता भी इसको सीरियसली लेंगे तो वो नीतीश कुमार को ये बात कहेंगे। और नीतीश कुमार के बारे में उनका जो राजनीतिक इतिहास रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार कब पार्टी बदल दे ये भी किसी को नहीं पता है। और ऐसे में तेजस्वी यादव और उनके आरजेडी पार्टी का सिर्फ यही मकसद है कि बीजेपी और जदयू को अलग करवाया जाए, क्योंकि हो ना हो तेजस्वी जानते हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव डू और डाई मैच के समान है। और अगर इस बार वो सीएम नहीं बने तो बाद में बड़ी तकलीफ होगी, नामुमकिन जैसा हो जाएगा। और इसीलिए वो चाहते हैं कि बीजेपी और जदयू का अलायंस तोड़ दिया जाए और कैसे भी नीतीश कुमार को अलग करवाया जाए। ऐसे में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा तेजस्वी यादव के सीएम बनने का, और ये बात वो भी बखूबी जानते हैं। बाकी इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।